आपके पास क्वेश्चन है हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ कार्बन हेलोजन बॉन्ड मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। ए ऑप्शन बोल रहा है फ्री रेडिकल, बी ऑप्शन बोल रहा है कार्बोकेटायन, सी ऑप्शन बोल रहा है कार्बीन और डी ऑप्शन बोल रहा है कार्ब एनायन। चलिए एनालाइज करिए। हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। पहला बोल रहा है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल होते हैं कुछ इस तरह की स्पीसीज। दूसरा क्या बोल रहा है? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन होते हैं कुछ इस तरह की स्पीसीज। तीसरा बोल रहा है कार्बीन। तो कार्बीन होते हैं कुछ इस तरह की स्पीसीज। और चौथा बोल रहा है कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन होता है कुछ इस तरह की स्पीसीज। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। बात किसकी हो रही है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये क्या होता है? जब दो लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया, ए और बी दो इंसान हैं, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अगर बदमाश ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये बदमाश कम है, तो क्या होगा? बी इसके पैसे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और जब बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ए के पास पॉजिटिव और बी के पास निगेटिव, ऐसे टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड बी से ना टूट के इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव बनाया, तो इस तरह का बॉन्ड फ्यूजन को जो नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन। नाम क्या देना है? हेट्रोलिटिक फ्यूजन या हेट्रोलिसिस, ये नाम देना है। लेकिन अगर मान लो कि दो लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया होता और दोनों का बदमाशी के लेवल बराबर होता, ठीक है, लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया, तो क्या करेगा? इंसान सोचेगा यार बिजनेस पैसा लगाया, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो इसलिए बिजनेस को खत्म कर देते हैं। तो जितना लगाया था तू ले ले, मैं जितना लगाया था मैं ले लेता हूं, बिजनेस बाइंड अप कर देते हैं। तो इसी का पैसा था इसी के पास रह गया, इसका पैसा था इसी के पास रह गया, और हमको मिल गया ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल। तो इस तरह के फ्यूजन को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? होमोलिटिक फ्यूजन। तो इसका मतलब होमोलिटिक फ्यूजन से हमको मिलता है फ्री रेडिकल। लेकिन अगर ये कार्बन होता, ये हेलोजन होता, तो हमको क्या मिलता? कार्बोकेटायन। अगर ये आपका कार्बन होता और ये मेटल होता, तो ये कार्बन के पास नेगेटिव आता, तो क्या बनता? कार्ब एनायन। तो इसका मतलब कभी कार्बन गरीब बन सकता है, कभी कार्बन अमीर बन सकता है हेट्रोलिसिस से। लेकिन होमोलिसिस से कार्बन के पास क्या आएगा? फ्री रेडिकल। तो क्वेश्चन दे रहा है कि हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड ले रहे हो तो सोचो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो दैट मींस हेलोजन कार्बन का पैसा खींचेगा। तो दैट मींस यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब कभी बॉन्ड को तोड़ा सा है तो पैसा लेके भागेगा, और जब पैसा लेके भागेगा तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और हेलोजन के पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो बना इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या फ्री रेडिकल बना? नहीं। क्या कार्बोकेटायन बना? हाँ। क्या कार्बीन बना? नहीं। क्या कार्ब एनायन बना? नहीं। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बेटा कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कार्बन से अटैच है और इस बॉन्ड को कभी तोड़ रहे हो तो इसका तो ये हेलोजन कार्बन का पैसा लेके भागेगा, और जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा वो इंटरमीडिएट कौन सा है? कार्बोकेटायन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।